डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रिट याचिका संख्या 61,449 वर्ष 2009, श्रीमती माधुरी श्रीवास्तवा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ कुछ ऐसे भूधारकों द्वारा दायर की गई थी जिनकी भूमि नोएडा के निदेशक मंडल के दिनांक 07/01/1998 के निर्णय को चुनौती देते हुए नोएडा द्वारा अधिग्रहित की गई थी और साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02/03/2009 को उक्त प्रस्ताव को दी गई मंजूरी को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी भूधारकों के बीच वर्गीकरण करके भुगतान के मामले में विभेद किया गया था। वे पुश्तैनी भूमि धारक, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, को 3 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त मुआवजा दिया गया। साथ ही पहले दिए गए मुआवजे पर पुनर्वास बोनस के रूप में 15% के साथ साथ अधिग्रहित भूमि के 10% क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, जबकि जिन्हें गैर पुश्तैनी घोषित किया गया था, उन्हें इस अतिरिक्त लाभ से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 10/05/2016 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से इस वर्गीकरण को उचित बताते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है, अर्थात मूल निवासियों के पुनर्वास के साथ जिनके भूमि अधिग्रहण के कारण भूमिहीन होने की आशंका है। तथापि, जो बात हमें सबसे अधिक दिलचस्प लगती है वह यह है कि एक अवधारणा के रूप में, विशेष रूप से आधुनिक निजी संपत्ति के स्वामित्व के समय से पहले, वंश परंपरा समावेशिता के लिए एक उपकरण बनी रही, न कि बहिष्करण के लिए। ऐसे संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा मुआवजे से बाहर करने के लिए पुश्तैनी शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से गलत व्याख्या हो सकती है। हालांकि यह वाद के गुणावगुण के लिए परिणामी नहीं है, हमारी
राय में यह एक सार्थक अवलोकन है, क्योंकि कानून को शब्दों के अर्थ को वेद बनाने की शक्ति है और जिस संदर्भ में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे बदल सकता है और बदले में इतिहास बदल सकता है। फुल स्टॉप। पैरा। इस स्तर पर यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने और 1894 के अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रतिवादी ग्रेटर नोएडा ने अपनी 26वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 28/10/1997 को भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के भुगतान के प्रयोजनों के लिए भूधारकों को पुश्तैनी अर्थात वे भूधारक जिन्होंने प्राधिकरण की स्थापना की तारीख अर्थात 28/01/1991 से पहले भूमि खरीदी थी या उसके बाद विभाजन या पारिवारिक समझौते से भूमि प्राप्त की थी और गैर पुश्तैनी अर्थात वे व्यक्ति जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद भूमि खरीदी थी, के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया। फुल स्टॉप। इस प्रकार, मुआवजे के भुगतान के लिए भूस्वामियों के 2 वर्ग बनाए गए थे और जिन्हें पुश्तैनी भूस्वामियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उनके पुनर्वास के नाम पर अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।